अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुईसा शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। टॉपिक पे आने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है, जो बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ 2025 एक्सप्लेन सर मुइज़ है। ये ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है। तो इस बिज़नेस के लेक्चर को, इस मेरे सेकंड वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। और ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है, जिसमें आपको हमारे हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिलेगी। और ये हमारा अबाउट सेक्शन है, जिसमें आपको हमारी पूरी डिटेल्स, सोशल लिंक, नंबर और सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि आपके सामने व्यूवर्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया और सारे ऑप्शन आपको सिखाए, सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। इसी तरह फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी सारे ऑप्शन कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ हमने सिखाए, बताए, समझाए, सब कुछ दिखाया। तो आज बारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो तीसरा अहम ऑप्शन है, क्योंकि ये तीन ही अहम होते हैं पूरे MS ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो आज तीसरा अहम टॉपिक है हमारा पावर पॉइंट, जिसके हम कंप्लीट ट्यूटोरियल में ऑल ऑप्शन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। तो ये वीडियो भी लॉन्ग होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2019 का लेटेस्ट पावर पॉइंट मौजूद है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आएगा इंटरफेस। हमने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करनी है तो पावर पॉइंट का ये लुक आएगा हमारे सामने, ठीक है। पावर पॉइंट ये है। अब सवाल ये है कि पावर पॉइंट काम क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वर्ड एक्सेल पे आपने पेज सेटिंग करी थी, क्योंकि वर्ड एक्सेल पे टाइपिंग का काम होता है और प्रिंट आउट निकाले जाते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पावर पॉइंट में डिज़ाइनिंग है, ट्रांजेक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, ठीक है। पावर पॉइंट वो है जो आपने बड़े बड़े मॉल और ऑफिस में देखा होगा कि एक 50-60 इंच की LED पे मुसलसल स्लाइड शो वीडियो चल रही होती है, उन्हीं के इंट्रो की या उन्हीं के बिज़नेस से रिलेटेड, और वो नॉन स्टॉप चल रही होती है और बहुत अच्छे से चल रही होती है। डिज़ाइन आता है, ट्रांजेक्शन आ रही होती है, एनिमेशन आ रहा होता है। तो वो सब कुछ कैसे होता है? वो सब कुछ पावर पॉइंट के ज़रिए होता है और किसी ज़रिए नहीं होता, ठीक है। तो पावर पॉइंट ये है। अब हम इसको समझेंगे। अब पावर पॉइंट में आपके सामने देखें, होम के सेक्शन पे ये सारे ऑप्शन आते हैं। अब ये ब्लैंक इसलिए थे क्योंकि हमने अंदर क्लिक नहीं किया था। जब हम बाहर क्लिक कर देंगे ये सब ब्लैंक होंगे, क्योंकि हम काम नहीं कर सकते। जब हम अंदर क्लिक करेंगे सब ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक टाइटल और एक सब टाइटल, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखने के ऑप्शन मिलते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बना सकें यूनिवर्सिटी लेवल, और ऑफिस वर्किंग वाले पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो वो बाकायदा दिखाते हैं जब मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये इस काम के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें ये दो बॉक्स मिलते हैं, टाइटल, सब टाइटल। और इसके अलावा हम साइड पे भी टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए कुछ लिख सकते हैं, साइन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये देख लीजिए कि ये हमारी एक आपकी स्लाइड है, ठीक है। अब एक स्लाइड पे तो एक डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन, आपके एनिमेशन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर काम ज़्यादा है तो एक स्लाइड पे नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मज़ीद स्लाइड ले कैसे सकते हैं हम। तो ये एक क्लिक किया, दूसरी स्लाइड आ गई, दूसरा क्लिक किया, तीसरी स्लाइड आ गई, चौथा क्लिक किया, चौथी स्लाइड आ गई, ठीक है। तो ये न्यू स्लाइड है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें स्लाइड मिल जाती है, ठीक है। ये देखें। और अगर हमने हटाना है तो राइट क्लिक करके हम डिलीट स्लाइड करेंगे, ठीक है। ये जैसे कि मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब एक स्लाइड ऐसे है जो कि आपको मिलेगी मिलेगी, और बाकी स्लाइड आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करके लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन ये है हमारे सामने कि देखें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। ये फॉन्ट कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये आपके साइज़ बढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ से आपके कैपिटल ए से भी, जो बिगर ए है, इससे भी हमारा साइज़ बढ़ता है, और जो स्मॉल ए जो कि है तो स्मॉल नहीं लेकिन साइज़ वाइज स्मॉल है, तो इससे हमारा साइज़ कम होता है, ठीक है। और कैलिब्री फ़ॉन्ट के हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर, लेफ़्ट, राइट होता है, जैसे कि हमारी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की वीडियो में आपने देखा था, ठीक है। ये हमें शेप्स मिलते हैं जो आपको वर्ड पे मिले थे और मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होम पर है। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे ताकि आपको, जो ख़ास तौर पे जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो पहला काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारी वीडियो, जिन्होंने वर्ड एक्सेल की नहीं देखी, तो उनके लिए मैं ज़रा इस पर काम करके दिखा दूंगा। वरना तो वर्ड एक्सेल वाली व्यूवर्स ने तो देखा हुआ है कि होम सेक्शन के ज़रिए आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो देखें, आप सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँ ITMSS, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, और या मर्ज़ी है यहाँ से बढ़ा दूँ, तो ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी तरह मैं बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ। अव्वल तो हेडिंग इटैलिक नहीं होती, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कलर दे दूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह मैं इसको राइट लेफ़्ट सेंटर कर दूँ, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ़्ट, कंट्रोल आर राइट, ठीक है, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाना है, तो टाइपिंग शेप ये है जिस पे अंदर टाइपिंग हो जाती है, बाकी शेप्स में टाइपिंग नहीं होती, ठीक है। ये बात मैंने वर्ड पे बताई थी आपको। तो अब जैसे मैंने शेप बनाया, तो ये वो वाइट शेप है जिसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया, लेकिन बाकी शेप में मैं टाइप नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब मैं शेप को हटाने के लिए बैक स्पेस करूँगा, शेप हट जाएगा, ठीक है। अब बाकी शेप भी मैं आपको लेके दिखा दूँ तो उन पे हम टाइपिंग नहीं करेंगे। अब ये शेप है हमारे पास, इस कलर में आया है, ठीक है। तो इसको आपके तो इसको हम ये आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फिल आ रहा है, फिल पे आकर के हम इसको वाइट कर देंगे, और अगर हमने कलर देना है तो फिर हम कोई सा भी कलर दे दें, ठीक है। ये आपने देखना होगा, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। और आउटलाइन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता चल नहीं रही होगी, लेकिन गौर करें तो पता चल रही होगी, ठीक है। ये आ जाता है हमारे सामने, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने थोड़ी सी ज़रा डिटेल दे दी, ये शेप आउटलाइन, ये शेप, ये जो कि हमने शेप्स में अभी दी थी, ठीक है। अब यहाँ हमने ज़रा ये लिख दिया। जब इसका कोर्स बाकायदा शुरू होगा तो हम पावर पॉइंट में भी 6-7 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन आज कंप्लीट ट्यूटोरियल तो आज हम सारे ऑप्शन बताएंगे, सब कुछ सिखा बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए हम कोई चीज़ प्रॉपर नहीं बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन सारे समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ से देखें, हाँ, अब जैसे कि आप यहाँ से ये सब भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से देखे कर लिया आपने, लेआउट सेटिंग है ये। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है टाइटल स्लाइड वो यही है, बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आप चाहें करना, ठीक है। लेकिन जो है वही मुझे लगता है बेहतर है, तो इसलिए मैंने नहीं किया कभी, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये तो हो गया हमारा होम का सेक्शन, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ज़रा इंसर्ट पे आते हैं, तो इंसर्ट पे हमें ये टेबल मिलता है। अब हमने देखना है कि टेबल की अगर हमें ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। वैसे तो टेबल की इसमें कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी पड़ भी सकती है। तो टेबल के अंदर भी आपको पता है कि आप लोग कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो और फिर जाहिर सी बात है आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, आप कलर भी दे सकते हैं और कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये तो है टेबल। ठीक है, इसको भी हम हटाने के लिए बैक स्पेस करते हैं तो ये हट जाता है। पिक्चर लेने के लिए हम यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमें कौन सी पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके पिक्चर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये वाली पिक्चर ली 5 ईयर वारंटी वाली, तो देखें आ गई क्योंकि हमने सेलेक्ट करी है ना। तो ये भी हमें इंसर्ट से मिलती है जैसे वर्ड पे मिलती थी। यहाँ से स्क्रीनशॉट मिलता है, ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ से फ़ोटो एल्बम। तो फ़ोटो एल्बम हम यहाँ पर अपनी क्रिएट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे आपने ये 2 पिक्चर ले ली, ठीक है, और ये हम एल्बम क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 3 पिक्चर की एल्बम क्रिएट हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूंगा, आपको मैंने करके दिखा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे सामने, इसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। और मैं, हाँ, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है, ब्लैक में ले लिया मैंने अब। तो यहाँ से हमें ये मिला था फ़ोटो एल्बम, ठीक है। शेप्स में हम जाते हैं तो शेप्स हमें होम पे भी मिल रहे हैं, इंसर्ट भी मिल रहे हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा एक ऑप्शन हमें 2-3 जगह मिल रहा होता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर है कि हम जहाँ से भी इसको ले लें, हमें याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मिल रहा है। आइकन्स में हम जाते हैं तो आइकन्स पे ये चीज़ खुलती है तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। चार्ट हमें यहाँ पे भी मिलता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सेल में बताया था, ठीक है। और ये किस तरह से अप्लाई होता है ये भी आपको पता है। यहाँ तो हाँ, आपको वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि ये वैल्यू आ भी रही है तो मिसाल के तौर पे आप इसको, तो ये ग्राफ आपका बढ़ गया क्योंकि आपने वहाँ ज़्यादा वैल्यू दी और बाकी जगह कम दी है, ठीक है। लेकिन ग्राफ
की भी कम से कम ज़रूरत होती है पावर पॉइंट में, ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब पावर पॉइंट में, ठीक है। ये एक्सेल की ही हद तक रहता है, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसलिए टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि आपने ये दो बॉक्स पे काम कर लिया, अब आपको चाहिए कि एक और बॉक्स हो कोने पे जहाँ आप अपना नाम लिखें या अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स लिख के या अपना साइन दे दें, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके साइड पे लिखते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स इसलिए दिया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ से मिला, ये आपको इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। और अच्छा, ऑडियो अगर आपने लगानी हो तो आप ऑडियो भी लगा सकते हैं। अब ऑडियो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि पीसी में पहले से कोई मौजूद हो तो आपने लगा दी, ठीक है। और ऑडियो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि डायरेक्ट आपने यहीं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब इसी तरह वीडियो, वीडियो में आप ये कि आप पीसी में मौजूद वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन वीडियो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सिंबल्स, तो सिंबल आपको पता है जैसे कि वर्ड एक्सेल में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये सिंबल है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी भी हमें, हाँ जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमें कोई इसकी ख़ास ज़्यादा नीड नहीं है, हर चीज़ की हमें नीड नहीं होती, ऑप्शन हमें बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी जैसे कि हो गया। अब ये हमारा है इंसर्ट, जिस पे हमारे बहुत ऑप्शन है। अब डिज़ाइन पर आते हैं, तो व्यूवर्स हमें डिज़ाइन पे मिलता है असल चीज़, कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड का डिज़ाइन तो हो पावरफुल। सिंपल पे तो हम नहीं बनाएंगे ना, तो असल चीज़ डिज़ाइन है कि इनमें से कौन सा डिज़ाइन आपको अपने काम के हिसाब से सही लग रहा है, और हर काम के हिसाब से अलग डिज़ाइन होता है। ये नहीं कि आपको एक डिज़ाइन पसंद है तो आप उसी पे चल रहे हैं, नहीं, आपने काम के हिसाब से देखना होगा कि डिज़ाइन कौन सा सही लग रहा है। तो जैसे मुझे तो ये सही लग रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये डिज़ाइन है, ठीक है। डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन ही मिलते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेट बैकग्राउंड तो ये आपके सामने, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन में आपने आके डिज़ाइन ले लिया। ट्रांजेक्शन, मिसाल के तौर पे अब आप समझेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या है, जब भी पहले मैंने कहा कुछ लिख लूँ फिर आपको समझाऊँ कि क्या है। ऐसे अगर समझाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। आप समझिए ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन ये है, अब समझ में आपको आ रही होगी कि जो मैंने मॉल का हवाला दिया था, कि मॉल वगैरह में अक्सर आप देखते हैं कि वीडियो चल रही होती है नॉन स्टॉप और बहुत अच्छी लग रही होती है, और आपके उसमें उनकी पब्लिसिटी हो रही होती है, उनके काम का पता चल रहा होता है, तो वो क्या होती है, तो वो ये होता है, ठीक है। अभी तो आपको ट्रांजेक्शन से ही समझ में आ रहा होगा, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता जब करूँगा तो आपको पता चलेगा कि और कितनी खासियत है। अब आ जाते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन ये होगा कि एक एनिमेशन आपने इधर दिया, एक इधर दिया, मतलब जहाँ जहाँ आपने लिखा हुआ है या कुछ किया हुआ है वहाँ वहाँ आपने एनिमेशन दे दिया ताकि और ख़ूबसूरती से आए। मिसाल के तौर पे देखें, ये 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 तो फ्लाई इन रख देते हैं हम यहाँ के लिए, ठीक है। और यहाँ के लिए हम रख देते हैं, नीचे चले जाते हैं, नीचे आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये इधर के लिए हो गया। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो स्लाइड शो पे आके स्लाइड रिकॉर्ड होती है, जो कि इसलिए की जाती है ताकि फिर आप रिकॉर्ड करके चलाएं तो वो चलती रहे अपने हिसाब से। उसका ज़ाहिर सी बात है आप टाइम लॉन्ग रखेंगे ताकि आप चलती रहे, नॉन स्टॉप चलती रहे, आपको बार बार चलानी ना पड़े खुद से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्लाइड शो में, जो आखिरी और अहम ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए हम जाएंगे रिहर्स टाइमिंग पे, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्लिक करेंगे, एक क्लिक फिर एक क्लिक, ठीक है। अब जो क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएगी, और हमारे ये 8-9 सेकंड हो गए, तो 10 सेकंड की हमारी ये बनी है स्लाइड शो, ठीक है। अब हमारी शॉर्टकट की है F5, जिससे ये ऑटोमेटिकली चलेगी और हमें दिखेगी और फुल स्क्रीन पे चलेगी। तो आप ज़रा ये देख लीजिए, अब आप गौर कीजिए, खुद ही चल रही है ये। F5 आप करेंगे फुल स्क्रीन होगी और ये प्ले हो जाएगी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करी और रिकॉर्ड रिहर्स टाइमिंग से आपने करी है, ठीक है। हो गई, स्केप कर दिया आपने। तो इस तरह चलती है। अब जाहिर सी बात है आपने एक पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट बनाई हुई होगी वर्किंग के साथ, तो उसको आप आधे घंटे तक चलाएं, रिकॉर्ड करें, 1 घंटे तक रिकॉर्ड करें। एक दफ़ा आप रिहर्स टाइमिंग पे आके रिकॉर्ड करेंगे, अब चाहे आधे घंटे करें, 1 घंटे करें, ठीक है, या जितना भी देर करें। उसके बाद आप F5 करके उसको जब चलाएंगे तो वो खुद ब खुद चलेगी, ठीक है। इसी तरह जब आप चला लेंगे तो अब आप पर है कि आप उसकी ड्यूरेशन रख दें ज़्यादा, तो वो फिर चलती ही रहेगी, मतलब उतने ही टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन बार बार रिपीट होकर चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने।
तो होम के ऑप्शन भी मैंने आपको जैसे कि बता दिए, सारे समझा दिए। शेप आपको होम पे भी मिला है, इंसर्ट पे भी मिला है। इंसर्ट के ऑप्शन भी मैंने आपको सारे बता दिए, समझा दिए, ठीक है। डिज़ाइन भी बता दिया, ट्रांजेक्शन भी बता दिया, एनिमेशन भी बता दिया, स्लाइड शो भी बता दिया। अब बचा रिव्यू। तो रिव्यू ये है, हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। व्यू ये है, हेल्प ये है, ठीक है। तो डिपेंड ये होता है कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, इस पे हमारा डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये है पावर पॉइंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने आपको सारे ऑप्शन बताएं, समझाएं, सिखाएं और सब कुछ सही से एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पावर पॉइंट का लेक्चर और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।